अस्सलामुअलैकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब। डमी म्यूज़ियम से तशरीफ़ लेकर आए हैं शेख साहब और गरीब आवाम जो कि महंगाई के हाथों तंग हैं, और उनके साथ साथ जूम पर हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब, बाहर से आप कसौटी कर रहे हैं, आपको बाहर का चस्का लग गया जी कसौटियों का। भाई मैंने तो आज आना ही नहीं था, पता चला है फैसल शेरजान साहब फिर नहीं पहुंच सके। ये जरा उन्हें पूछे तो सही कि उन्होंने काम को क्या समझ रखा है। ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। नहीं, मेरा मतलब है कि जब से वो इस्लामाबाद गए हैं वो हर चीज को इजी लेने लग गए हैं। ये कोई तरीका तो नहीं ना। वो कहते हैं कि रश है मोटरवे पर, कोई एक्सीडेंट हुआ या पता नहीं क्या है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਈਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। वाह वाह। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਸ਼ੀਦ ਹੈ। मेरा नाम हमीद है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਾਂ। हाँ जी। मैंने तो सुना आप महंगाई से तंग हैं, आप इतने खुश क्यों बैठे हैं? नहीं असी आफ्ताब ने गल पे कर रहे हैं जी, बड़े प्रोग्राम वेखे आफ्ताब दे। है जी थाने की भाजी। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ। भाईजान आटा नहीं लभदा पिया। ਹਾਏ ये किस तरह आपके आज नरगे में आ गया? यहाँ पर तो इनकी जगह को और होता है। ਭਾਜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ये ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗ। कसौटी करें यार। हाँ जी, अपने पेट्रन की तरफ मुझे जाने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। जुबैर साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा रेमंड शहर से। सर शुरू करते हैं। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ जी जी। शख्सियत मर्द नहीं। नहीं, जिंदा नहीं। नहीं, एशियाई। यस। जुबैर साहब जनूबी एशिया से ताल्लुक। जी। ओके। इंडिया। इंडिया से ताल्लुक। नो। पाकिस्तान से। जी। ओके। तो एक खातून शख्सियत जो जिंदा नहीं है, पाकिस्तान से ताल्लुक। जी। जुबैर साहब इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नहीं। 1972 के बाद। 25 साल से ज़्यादा। नो। 1997 के बाद। 1997 के बाद। ओके। ताल्लुक शोबिस से होगा डेफिनेटली। शोबिस से ताल्लुक। नो। इल्म फजल। इल्म फजल। नो। 10 सवाल। शोबेज और इल्म फजल नहीं, सियासत पर होगा। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत। जुबैर साहब वजह शोहरत नहीं है। लेकिन ताल्लुक है। जी। जी। इंतकाल 97 के बाद हुआ है। वजह शोहरत शोबिस भी नहीं है, वजह शोहरत इल्म फजल भी नहीं है, और वजह शोहरत कोई वाक़या हो सकता है शकील साहब। वजह शोहरत कोई शख्सियत हो सकती है जिससे ये वाबस्ता हों, जिससे ये मंसूब हों, डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं होंगी। इनसे वाबस्ता कोई शख्सियत सियासत और हुकूमत में। दिस इज द क्वेश्चन कीजिए। आसमा जहांगीर हो चुकी है ना? नहीं, मेरा ख्याल है वो की है। नहीं हुई। मतलब उनकी वजह शोहरत वकालत नहीं है, उनकी एक्टिविटी है। ही वॉज एन एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। या तो इसलिए ये कहना जो है अंडर स्टेटमेंट है कि सियासत वजह शोहरत नहीं है। वकालत का भी वजह शोहरत। उनका एक केस है आसमा जिलानी केस। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क है। अदरवाइज वो अदालत उनकी वजह शोहरत नहीं। हाँ, इवन वो जब अदालती इलेक्शंस लड़ा करती थी, सदर बार की सुप्रीम कोर्ट, वो भी सियासत ही है। वो क्या है? चलें आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए अकॉर्डिंगली क्या सवाल बनता है वो करने के लिए, नैरो डाउन करने के लिए। वो अभी सवाल कितने हुए हैं? सर 11 सवाल हुए हैं। और कौन सी शख्सियत सोशल वर्क से हो सकती हैं? कोई एक्टिविस्ट? देखिए यही है, ताल्लुक लाहौर से पहले डिटरमिन करें कि पंजाब लाहौर सूबे पे आए सबसे पहले। जुबैर साहब ताल्लुक पंजाब से। यस। आपको लाहौर पूछना चाहिए था। पंजाब का मतलब है लाहौर, क्योंकि जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मेजर एक्टिविटी है वो लाहौर में होती है। ताल्लुक लाहौर से अब पूछिए और फिर नैरो डाउन कीजिए, फोकस कीजिए आसमा जहांगीर पे। तो ये पूछा जाए अगर कि लॉ से ताल्लुक। जी जी, बाय प्रोफेशन लॉयर थी, ये पूछ लीजिए।
जुबैर साहब, उनका ताल्लुक कानून के शोबे से था? नहीं। नहीं। 13 सवाल। कोई नेगेटिव रेपुटेशन वाली? नेगेटिव रिप्यूट क्या हो सकती है? आपने शोबिज पूछा है? शोबिज पूछ लिया। हाँ, तो शोबिज में से नहीं है, क्योंकि शोबिज में कंट्रोवर्शियल लोग, पॉलिटिक्स एंड शोबिज इसमें होते हैं। वजह शोहरत डिटरमिन करो मेरे भाई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई खातून ऐसी नहीं जो हमारे ज़हन में आती हूँ। एक्टिविस्ट, हमने ये एक्टिविस्ट भी हम ही ने डिटरमिन किया है खुद ही से, हैं शकील? जी जी, हमने आपने पूछा नहीं है तो इनसे। सवाल तो नहीं किया था ना नहीं। एक्टिविस्ट होने का। नॉट येट। एक्टिविस्ट वो नहीं है। वो एक्टिविस्ट होती तो अब तक सामने आ चुकी होती। सियासत और हुकूमत से इन्होंने कहा है ताल्लुक नहीं है। उनका ताल्लुक है, वजह शोहरत नहीं। वजह शोहरत नहीं है। वो किसी ओहदे पर फायज होंगी, लेकिन वजह शोहरत वो नहीं है। कोई ब्यूरोक्रेट? हो सकती हैं ब्यूरोक्रेट कोई, लेकिन कौन ज़हन में कौन आती हैं? कोई ब्यूरोक्रेट ज़हन में नहीं आती। कोई छोटी बच्ची एक जैसे थी, वो कसूर में ज़ैनब, उस तरह का न पूछ लिया हो? आप देखें, ज़ैनब शख्सियत तो है ना। अगर हम अरफा करीम पूछ सकते हैं तो व्हाई नॉट ज़ैनब। और इनके साथ कोई नाखुशगवार वाकया वाबस्ता है, अगर आप ये पूछेंगे ना, तो इससे नेगेटिव रिप्यूट वाला सवाल भी कवर हो जाता है, हादसा भी कवर हो जाता है, और वो सेंसेशनलिज्म जो ज़हन में आता है वो कवर हो जाता है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही। जुबैर साहब, इनके साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया था? नहीं नहीं। 14 क्वेश्चंस। ये अहम शख्सियात में से सियासत और हुकूमत, ये किसी अहम शख्सियत से वाबस्ता है। ये किसी कदावर शख्सियत की वालदा या अहलिया हो सकती हैं। कीजिए कीजिए, सवाल कीजिए, इसके अलावा हमारे पास और पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। जुबैर साहब, किसी मारूफ शख्सियत की वालदा या जौजा? जी। नवाज शरीफ की वालदा एक अहम शख्सियत है, ठीक है जी। जी जी। फिर शौकत खानम साहिबा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। लेकिन उनकी डेथ पहले हो गई थी ना? 97 से पहले हुई जी थी। जी, क्योंकि हॉस्पिटल जो बनाया उनकी याद में बनाया ना। ठीक कह रहे हैं आप, नैरो डाउन कीजिए। ये अगर पूछा जाए कि शख्सियत का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ से, ये एक सवाल ज़हन में रख लीजिए ना। एक दोनों सवाल। दोनों कवर हो जाएंगी, दोनों खवातीन। भाई, उनकी अहलिया इसमें नहीं फॉल करती। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? चले, वालदा तो हो जाएगी। अच्छा, ये भी हो सकता है शफीक ज़ियाउल हक का सन्ने इंतकाल क्या है? तो फिर ये पूछा जाए कि जनरल ज़िया से कोई ताल्लुक? भाई रुको जरा, रुको, ठहरो तो सही। डिटरमिन तो कर लेना पहले, 2-3 इकट्ठी तो कर लेना। एक तो एजाजुल हक की वालदा, जी। नवाज शरीफ की वालदा, ठीक हो गया। इसी तरह की कोई एक शख्सियत और मेरे ज़हन में कहीं है कुछ कि वो इनडायरेक्टली उनकी वजह शोहरत जो है। अगर ये कुलसूम नवाज शरीफ हैं तो उनकी वजह शोहरत है तो सियासत ही ना, एक सियासी शख्सियत की एहलिया होना। इसके ऊपर गौर कर लें। शकील साहब आपके सामने बैठे हैं, उनके साथ थोड़ा सा यू मस्ट एक्सचेंज नोट्स। सर, जी जी। आप जैसे वो कह रहे हैं, कोई आपने सवाल करना, कोई कंफ्यूजन, क्योंकि देखिए जिसका खुद ताल्लुक ना हो ना, जिस सपोज अगर जैसे आपने पूछा है कि किसी की वजह से मशहूर है, तो हम कहते हैं इनडायरेक्ट ताल्लुक है, पर इनका तो खुद ताल्लुक है ना। एनी क्वेश्चंस या फिर एनी कंफ्यूजन दैट यू वांट टू आस्क? मैं नहीं समझता कुलसूम नवाज के बारे में कोई कंफ्यूजन। हाँ, शफीक ज़ियाउल हक की अपनी कोई शोहरत नहीं थी माँ सिवाय इसके कि वो ज़ियाउल हक की अहलिया थी, एजाजुल हक की वालदा, अनवारुल हक की वालदा थी, और रेस्ट इन पीस। अदरवाइज उनकी अपनी कोई वो, और डॉक्टर बशारत की हमशीरा थी। फिर कुलसूम नवाज चूंकि खुद MNA थी, लाहौर से MNA थी, और इसलिए उनकी अपनी पहचान जो है ना, पॉलिटिक्स भी है। और कोई शख्सियत नहीं आती आपके ज़हन में? कितने क्वेश्चंस हो गए जी? 15? सर 15 सवाल। आप पूछिए, हाउस ऑफ शरीफ के साथ ताल्लुक है कि नहीं? जी, शरीफ फैमिली से कोई ताल्लुक? जी। देखा, ओके।
MNA इलेक्ट हुई थी? जी गो अहेड, गो विद द आंसर. इट इज कुलसूम नवाज. लंदन में इंतकाल हुआ? जी बेगम कुलसूम बेगम नवाज कुलसूम. शरीफ। जी अब ये बड़ा- गैर जरूरी बहस होगी कि कुलसूम नवाज का सियासत के साथ ताल्लुक है या नहीं. वजह शोहरत भी सियासत है, सियासी शख्सियत है. वजह शोहरत शादी भी है, फर्स्ट उनका लेडी शौहर भी, उनका अपनी कंट्रीब्यूशन है. एनीवेज, ये इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो आते हैं ना, इनको हैंडल करना, टैकल करना आपका काम है. आपके कि पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक है पॉलिटिक्स के साथ, लेकिन और भी उनकी वजूहात शोहरत है. दैट्स इट. जी, हमारे साथ नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका क्या नाम है? इसरार अहमद, जी इसरार साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जहानिया से. हफीज अख्तर रंधावा का गांव है. जी बिल्कुल एक्स चीफ सेक्रेटरी एंड अ वेरी गुड पोएट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज. बिल्कुल. और जहानिया में एक और- बड़े मशहूर हकीम होते थे, हकीम अब्दुल्ला. उन्होंने हर फल के, हर सब्जी के ख्वास पे किताब लिखी. किताब लिखी है? Yes. वाह. यहाँ से इलेक्ट होते थे मखदूम जावेद हाशमी. असरार साहब शख्सियत मर्द, जी सर बिल्कुल. जिंदा, नहीं एशियाई, नहीं यूरोपियन, नहीं. अमेरिकन. जी अमेरिकन शख्सियत जो जिंदा नहीं. यूएसए पूछो, यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ताल्लुक असरार साहब. जी बिल्कुल. तो इसके पीरियड पे जाया जाए या शोबे पे? वजह शोहरत जो है वो बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले पीरियड पे चले जाइए. ठीक कह रहे हैं आप. असरार साहब इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं 1972 के बाद 25 साल से ज्यादा? नहीं. 1997. पर्सनालिटी. जी. शोबे पे मेरा ख्याल है जाना चाहिए अब. असरार साहब शोबे से ताल्लुक? नहीं सर. सियासत और हुकूमत. जी बिल्कुल. गुड. इंतकाल को 10 साल वाला वो जाइए, मतलब 25 साल आपने कहा. जी, 25 जी. साल से कम है. जी फातिमा है. 97 के बाद. रोनाल्ड रेगन से शुरू कर दें. और वो क्लार्क थे, ये क्या थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिन्होंने मुशर्रफ को डराया था? कॉलिन पावल. कॉलिन पावल तक आ जाइए. बुश. एक आध और बुश बड़ा सीनियर. बुश. नो. जी बुश सीनियर भी तो इसी अरसे में. इसरार साहब, आपसे मुखातिब करके सवाल किया जाएगा. अभी ये लोग आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, सो आप किसी सवाल का जवाब ना दीजिए चलिए प्लीज. ठीक है. थैंक यू. बुश वैसे सीनियर. आपने अभी दिया क्या था, जरा ये बताइए. अच्छी बात है कि आपने सुना नहीं, बट आगे चलिए. एक खातून बच्चे को कहती हैं कि ईज ड्रॉपिंग इज अ बैड हैबिट. व्हाट डिड यू हियर? क्यों जी लतीफा उथे कसौटी फसी पई ਤਾਂ ਲਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਪਈ. ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋਈ. 10 सवाल. रिपब्लिकन पार्टी से देखें, अब एक दो चीजें रिपब्लिकन की तरफ से नैरो डाउन कर सकते हैं हम, और दूसरा आम हुकूमती ओहदा. आम हुकूमती ओहदा तो 100% कंफर्म्ड है. और कोई भी नॉन पर्सनैलिटी ऐसी नॉन उस लेवल की डेमोक्रेट्स में आपको शायद ही मिले. आपको जो भी मिलेगी वो रिपब्लिकन से मिलेगी, स्टार्टिंग विद, आई एम टेलिंग यू, निक्सन. निक्सन की वफात कब हुई थी? वो शायद पहले हो, बट आई एम नॉट श्योर. लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का क्वेश्चन यूजफुल होगा डेफिनेटली. क्योंकि आप निक्सन से ही शुरू कीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता होते हुए. तो वैसे रिपब्लिकन, निक्सन पूछा जा चुका है. जी 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 जी. तो कुराफाल रिपब्लिकन की तरफ जाता है. आप रिपब्लिकन से आए. असरार साहब रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक? जी जी बिल्कुल था. सदर के ओहदे पर फाइज रहे? नो सर. नहीं. 12 सवाल. ओहदे पर रेगन निकल गया, निक्सन निकल गया, ठीक हो गया, और सीनियर बुश सीनियर निकल गया. हाँ, वो जो अफगानिस्तान एफपैक के इंचार्ज जो कि यहाँ पे आए थे जरदारी दौर में, जिनका इंतकाल हो गया था. या दैट हेफ्टी गाय, वो उसमें भी बड़ा एक्टिव था, जो बॉस्निया वाले अकॉर्ड्स हुए थे एब्सोल्युटली 95 में.
तो ये पूछा जाए कि अफगानिस्तान पे स्पेशल एनवॉय रहे। जी जी, ये सवाल बनता है, देख लें और ही डाइड इन हार्नेस, ये एक सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ा सवाल ये बना कि अपनी स्टिंट के दौरान ऑफिस में इंतकाल हो। कोई और भी सोचो यार, एक चीज पर हम स्टिक कर जाते हैं ना तो फिर बहुत पीछे चले जाते हैं। और कौन कौन, आप स्टार्ट करें रेगन दौर में कोई अहम शख्सियत। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी था उसका, जॉर्ज शुल्स। आगे आ जाइए, छोटे बुश के दौर का ही ये बंदा है, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, द सेम गाय, वो अफगान का जो है ना। चलें अफगानिस्तान पे क्वेश्चन शूट करें। असरार साहब, स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान रहे? नो सर। नो। क्वेश्चंस कितने हो गए जी? नो, 13 सवाल। 13। शकील साहब फिर ये इन्हीं में से है, ये आर्मिटाज था ना, ऐसे यही नाम था ना? रिचर्ड आर्मिटेज, वो तो हो सकता है, मेरा ख्याल है जिंदा है वो। आई डोंट थिंक ही इज डेड। हाँ हो सकता है जिंदा हो, कम उम्र था, लेकिन वैसे वो गंजा होने की वजह से वो, उसने शेव की हुई थी, वो पुन्नू वाला केस नहीं था, वो शेव करके गंजा होता था, कोजैक वाला केस था। एक और था जिसने 80s में बड़ी शोहरत हासिल की थी, ही यूज्ड टू बी विद द आर्मी, फिर उसको आर्मी से निकाल दिया गया था। ऑलिवर नॉर्थ। ऑलिवर नॉर्थ, यस। ईरान गेट स्कैंडल, ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल। या अच्छा, हमने मैकनामारा कर लिया हुआ है? मैकनामारा शायद कर लिया। तो ये मुझे लगता है जी सेनेटर मकेन की तरफ बात जा रही है। आप चार्ली विल्सन को क्यों रूल आउट कर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट कांग्रेसमैन। ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के मेंबर रहे, दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, सेनेट भी और हाउस ऑफ रैप। गो अहेड विद दिस। असरार साहब, जी ये सर। शख्सियत कांग्रेस की मेंबर रही? जी बिल्कुल। वी आर क्लोज। या 14 questions. एक और बड़ा एंटी पाकिस्तानी एक कांग्रेसमैन बड़ा मशहूर है, क्या इसी तरह का मुश्किल सा नाम है? एक ऐसा वो भी था कांग्रेसमैन जिसको पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स ने बड़ा रोल अदा किया था न्यूयॉर्क से इलेक्शन हरवाने में। जी 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 जी, नहीं वो था उसका सोलार्स, जिसके नाम में रोरा आता था। क्या रोरा? सोलार्स आई थिंक। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? अफगान वॉर में कोई कलीदी किरदार अदा करने वाले अमेरिकी पॉलिटिशियन। असरार साहब, इस शख्सियत ने अफगान वॉर में कोई कलीदी किरदार अदा किया? कह सकते हैं, बट मेरा ख्याल है नहीं। ओके, फिर इट इज नॉट चार्ली विल्सन सर। तो फिर वही सेनेटर मकेन रह जाते हैं। उसे तो रख लेना आप एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है? इस दौरान को और देखें जो ज्यादा नोन आदमी। एक सेकंड, आप अब प्रेसिडेंट पे आइए जी। प्रेसिडेंट का दौर कौन से रिपब्लिकन का दौर था? क्योंकि ट्रंप के दौर की कोई अहम शख्सियत ऐसी नहीं है जिसको हम याद रखें। ट्रंप का दौर निकल गया तो फिर उससे पहला जॉर्ज डब्ल्यू बुश था जूनियर, उसका दौर या उसके बाप का दौर है। और इन दोनों का चेक कर लें, ये सवाल करें ना कि ये दोनों बाप बेटा जो है, इनमें से किसी के दौर की शख्सियत है? असरार साहब, जी सर। ये बुश सीनियर और बुश जूनियर के दौर की कोई शख्सियत? बिल्कुल है। ओके। 16 सवाल। और जो यहाँ मशहूर हुए थे वो कैरी लूगर बिल जब आया था वो थे। अब लूगर आई डोंट नो कि वो रिपब्लिकन है और इज ही अलाइव और डेड? कैरी लूगर बर्मन। हाँ, वो कैरी के बाद, कैरी जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, वो मेरे ख्याल में लूगर बर्मन बिल बन गया था। लूगर हो सकता है, लूगर इज इम्पोर्टेंट, बर्मन मे बी इन अ वे, यस। आई एम नॉट श्योर इफ दे हैव पास्ड अवे। चले फिर आइए, दोनों में से कोई मशहूर पाकिस्तानी फॉरेन एड से मुताल्लिक किसी बिल में उनका कलीदी किरदार। असरार साहब, जी सर। पाकिस्तान को जो इमदाद दी गई पिछले 15-20 साल में, उसमें कोई रोल था उनका? जी बिल्कुल था। ओके। कैरी लूगर बर्मन बिल, इट मस्ट बी लूगर, इट मस्ट बी लूगर, क्योंकि कैरी वाज द डेमोक्रेट एंड लूगर वाज डेफिनेटली अ रिपब्लिकन, आई एम श्योर। क्योंकि इनिशियली द बिल वाज कॉल्ड कैरी लूगर बिल, वो जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाँ, फिर वो लूगर बर्मन बिल बन गया। बर्मन, तो बर्मन डेफिनेटली, चूंकि बर्मन रिप्लेस्ड कैरी, कैरी वाज अ डेमोक्रेट,
या तो इट मस्ट बी लूगर. मस्ट बी लूगर. ओके. पूछ लो फेमस कैरी लूगर बेल का कैरेक्टर थे कोई. कैरी लूगर बेल का कैरेक्टर, तुम कैरी लूगर कहोगे ना जब, अभी बर्मन आया ही नहीं इसमें, ठीक है. कैरी बिल्कुल एक साइड पे हो जाएगा, लूगर रह जाएगा, एंड यू आर होम. असरार साहब, जी जी. कैरी लूगर बिल का वो हिस्सा थे. जी बिल्कुल थे. ओके. ऑब्वियसली कैरी तो नहीं है. सेनेटर लूगर पूछा. जी बिल्कुल वही पूछा था मैंने. ओके. जी सर, नेक्स्ट चैलेंज हमारे रेडी हैं, वेट कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? अली अहमद सज्जाद, जी अली साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? गुजरांवाला से. वेलकम टू द शो. थैंक स्टार्ट यू. करते हैं. अली साहब, शख्सियत मर्द, जी. जिंदा, नहीं, एशियाई, कह सकते हैं. कह सकते हैं. जी सर. दैट इज ट्रिकी. दूसरा दूसरा ताल्लुक, ताल्लुक यूरोप से होगा, बर्तानिया से होगा, बर्तानवी राज की कोई शख्सियत. दूसरा ताल्लुक बर्तानिया से. नो. ओ, यूरोप पे जाते भाई, फौरन बर्तानिया पहुंच गया. तो मेरा ख्याल है पीरियड पे जाएं अभी ना. फिर हाउ ओल्ड इज द पर्सनालिटी? अली साहब, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं. नहीं सर. ओ, 1972 के बाद. 25 साल से ज्यादा. नो सर. 97 के बाद. ओके. एशियाई शख्सियत. एशिया के बारे में उन्होंने कहा कह सकते हैं. उन्होंने जो आप- कह सकते हैं बोला, अगर इसको मैं थोड़ा सा रीफ्रेज कर दूं तो एशिया से भी है. एशिया से भी है. तो फिर ये पूछा जाए साउथ एशिया से. जी पूछिए. अली साहब, साउथ एशिया से ताल्लुक. जी सर. इंडिया पाकिस्तान दोनों में से एक पे आइए. इंडिया मोस्ट प्रोबेबली. इंडिया से ताल्लुक. नो सर. पाकिस्तान से. यस सर. तो यूरोप जाया जाए या अमेरिका जाया जाए? फिर अब वजह शोहरत पे आ जाए ना. वजह शोहरत पे तो आए जरा. वजह क्यों शोहरत. भाई? फिर सियासत और हुकूमत से शुरू किया जाए. स्टार्ट सियासत और हुकूमत से करें, फिर उसके फौरन बाद स्पोर्ट्स पे आए, शोबिस पे आए. जी. ताल्लुक अली साहब सियासत और हुकूमत से. नो सर. 10 सवाल. स्पोर्ट्स इज मोस्ट प्रोबेबल. तो स्पोर्ट्स में कौन है जो पाकिस्तानी इधर से उधर चला गया? इधर से उधर, जैसे बॉक्सर नहीं है आमिर खान. अच्छा जी, पाकिस्तान के साथ महज ताल्लुक है या पाकिस्तानी शख्सियत है? तो पाकिस्तान से ताल्लुक भी है. ये डिटरमिन करना पड़ेगा. इज इट यूएस, कनाडा, कहाँ का है ना ये? बजाय दूसरा मुल्क डिटरमिन करने के शकील शोबा डिटरमिन कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा. राइट. आपको ये 4-5 सवाल जाया करने पड़ेंगे. देखें, या- पाकिस्तानी निजात राइटर भी हो सकता है. आपने दूसरा बर्तानिया का पूछा था, वो नहीं है. बर्तानिया नहीं. नो सर. बर्तानिया नहीं है तो फिर राइटर शाइटर तो भूल जाए. ये कोई पाकिस्तानी निजात, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता, एक्टर हो सकता, कोई बड़ा साइंटिस्ट, कोई बड़ा राइटर, कोई बड़ा अदीब पाकिस्तान से भी है. उनका जी पाकिस्तान से भी. पाकिस्तान से भी ताल्लुक है. अच्छा, तो आप पूछ सकते हैं कि इज ये पाकिस्तानी निजात? सिंपल आपको क्लियर कर देगा. ये यूरोपीय अमरीकी है या पाकिस्तानी है. आपको पता चल जाएगा यहाँ से वहां गया हुआ है या वहां से यहाँ आया था. अली साहब, जी सर. ये ऐसी शख्सियत है जिनका बेसिक ताल्लुक पाकिस्तान से है, फिर कहीं और चले गए ये. जी जी. ओके. देखो ना, चीजें बहुत आसान नहीं कर दी आपके लिए. या अदरवाइज इट वाज अ ह्यूज फील्ड. 11 सवाल. भाई शोबिस पे आए, फौरन शोबिस पे आए. अली साहब, शोबिस से ताल्लुक. नो सर. ना शोबिस है ना गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है. कैन यू थिंक ऑफ एनीबॉडी विद अ नेगेटिव रेपुटेशन? एमएल कासी की तरफ ध्यान जाता है. यस, एग्जैक्टली. एमएल कासी को थोड़ा सा टच करें. एमल कासी सीम्स टू बी अ गुड फिट. दूसरा ताल्लुक यूएस के साथ और पाकिस्तान से ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ. आप कहिए, पाकिस्तान से ताल्लुक बलूचिस्तान से सारी चीजें क्लियर कर देगा. अली साहब, दूसरा ताल्लुक अमेरिका से जी सर. 13 क्वेश्चंस. और पाकिस्तान में ताल्लुक बलूचिस्तान से. जी. इनको एक अमेरिकी जेल में सजाए मौत दी गई. जी. CIA के मुलाजमीन का कत्ल का इल्जाम था. जी.
एमल कासी पूछा आपने। जी गुड गुड पर्सनालिटी। शकील साहब इस पे गौर करें और आप चूंकि वहां बैठे हैं एहतजाज करें क्या? कि इंतहाई मज़ाक़ खेज बात है कि जी पाकिस्तान से भी ताल्लुक है। हाँ व्हाट डज दैट मीन? या पाकिस्तान से भी नहीं है ये। ताल्लुक है। जी अब चलें नेक्स्ट पर्सनालिटी की Please. तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद सलमान हाशिम कैफ़ी। जी कैफी साहब, कैसे हैं आप और आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक ओकाड़ा से है। जी स्टार्ट करते हैं। कैफी साहब, जी सर। शख्सियत मर्द, यस सर। जिंदा, यस सर। एशियाई, यस सर। पाकिस्तान से ताल्लुक, यस सर। ताल्लुक स्पोर्ट्स से होगा या शोबिज से? शोबिज से नहीं पूछेंगे हाफिज साहब, स्पोर्ट्स वाला पूछेंगे। कैफी साहब ताल्लुक स्पोर्ट्स से। नो सर। कोई मजहबी शख्सियत पूछ सकते हैं। कैफी साहब को मजहबी शख्सियत, नो सर। सियासत व हुकूमत पूछा जाए। जी सियासत व हुकूमत से या- ताल्लुक कह सकते हैं सर। कह सकते हैं, उन्होंने कहा सियासत व हुकूमत पे। यानी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है कैफी साहब? यस सर। वजह शोहरत यही है। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है और भाई साहब जिंदा हैं। हाँ जी सूबे पे आए भैया। ताल्लुक पंजाब से। यस सर। अब पार्टी पे आए। क्या कहने भाजी, ट्रैक सूट ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। मैंने जिम जाना है अभी इसके फौरन बाद। ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। मैंने आके ना बड़ा मजे का बबू बड़ा सम्पचुअस डिनर करना है, अच्छा जिसके लिए मैं जस्टिफाई करूंगा। पता है मैंने आके खाना क्या क्या है? क्या जी भाजी? छोटा कोरमा ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਐ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ। और बादाम वाला बादामी। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਰਗੀਲੇ ਤੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾ। अभी तो कुछ भी नहीं, आगे आगे भी बताऊं। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ। पालक पनीर, उई कड़ी पकौड़ा, सीख कबाब। ਅੱਲਾ ਖੈਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲੋਗੇ? थोड़ा थोड़ा, मैंने उसे कहा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। नहीं ना, उसे कहना थोड़ा थोड़ा ना बनाए, ज्यादा बनाए, हम आ रहे हैं। अच्छा जी, 8 सवाल। अच्छा जी, अब सूबे पे मेरे ख्याल जाया जाए, नहीं पार्टी पे। स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट पार्टी। ओके, ताल्लुक पीटीआई से कैफी साहब। नो सर। नो। गैर सियासी। नो। हैं? गैर सियासी। आप समझने की कोशिश करें कि वो कोई हुकूमती ओहदे पर होंगे ना, कुछ सियासी नहीं होंगे। कोई फौजी शख्सियत हो सकती है, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो सकता है। कोई रिटायर्ड सरकारी अफसर पूछेंगे तो बेहतर है। ब्यूरोक्रेट को एक साइड पे रखें। ये भाईजान अगर पूछेंगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली कोई फौजी पूछेंगे। वैसे तो अगर ब्यूरोक्रेसी का क्वेश्चन किया जाए तो उसमें सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों आ जाते हैं। ये बात है ना, वो ब्यूरोक्रेसी। मैं कह रहा हूँ सरकारी अफसर, तो आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी। कोई भी अच्छा सा रख लो अपने दीवाने का नाम। कैफी साहब, इस शख्सियत का ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से। यस सर। तो इस वक्त सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट जो हैं सिविल साइड पे तो रोहिदाद खान हैं। आप पहले क्लियर तो करें कि इज ही अ मिलिट्री ऑफिसर और अ सिविल ब्यूरोक्रेट? कैफी साहब, इनका ताल्लुक मिलिट्री से रहा। नो सर। मिलिट्री से ताल्लुक नहीं, जी। उनकी सर्विस की तरफ आए। हो सकता है पुलिस सर्विस से उनका ताल्लुक हो, कोई जज, कोई फेमस जज। अब आपने डिटरमिन करना है फॉरेन ऑफिस, जुडिशरी, पुलिस। स्टार्ट विद जुडिशरी। कैफी साहब, ताल्लुक जुडिशरी से है? यस सर। ये तो फिर कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होंगे। डेफिनेटली। जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार। गुलजार इज फ्रॉम कराची, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। हाँ, ही इज फ्रॉम कराची। ये पंजाब के है ना, तो फिर साकिब निसार एंड खोसा, ये दो तो आप एक साइड पे कर लेना। नवाज शरीफ केस में आप मेंबर थे पैनल ऑफ जजेस के। दिस कैन बी अ क्वेश्चन। दोनों नहीं थे इसमें, ये दोनों, खोसा भी और साकिब निसार भी दोनों थे ना, तो आपका क्लोज हो जाएगा मामला। जिस बेंच ने डिस्क्वालीफाई किया मियां नवाज शरीफ को, उस बेंच का हिस्सा थे। नो सर। कोई और जज भी सोचिए। हाजिर सर्विस क्यों नहीं पूछ रहे आप? अतर में नल्ला भी हो सकते हैं।
He's from NWFP. Yes, he is from NWFP. और Justice Faiz Isa is from Balochistan. Yeah. Justice Ata Bandial, Umar Ata Bandial is from Punjab. Yes. उनको भी एक साइड पे करें. साथ ही जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन, ये तीन जिन्होंने ये रिसेंट फैसला किया था, उनको आप बिल्कुल ईयर मार्क करके साइड पे कर दें और पूछिए कि हाजिर सर्विस जज है. कैफी साहब इस वक्त जो हैं हाजिर सर्विस हैं ये जज. यस सर. ओके. ये जो रिसेंट फैसला आया है, 3 रुकनी बेंच में शामिल थे. यस सर. चीफ जस्टिस के ओहदे पे फायज है. यस सर. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल पूछा. यस सर. जिंदा बंदे वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ मुश्किल बन जाती, मैं हिसाब लाया शकील साहब. अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, हाँ जी. ये शख्सियत जिंदा ही नहीं, जी जी. ये तवील अरसे तक जिंदा रहेगी और असल जिंदगी वो है जो तारीख में है. शुरू करें डॉक्टर साहब. जी सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ, जी आसिफ साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सरगोदा से. वेलकम टू द शो. थैंक यू. जी सर. अच्छा जी आसिफ साहब, जी सर. शख्सियत मर्द, यस सर. जिंदा, नो. एशियाई, यस. साउथ एशिया से ताल्लुक, यस. पाकिस्तानी, यस. इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. जी. 1972 से पहले. शोभा आसिफ साहब, इनका जो है इल्म व फजल, नो. सियासत व हुकूमत, यस. ये कोई बंगाली भी हो सकते हैं. सूबे से हैं. तो मेरा ख्याल है बंगाल से शुरू किया जाए. बंगाल की काफ़ी पर्सनालिटीज़ हैं वेल नोन जो उस दौर में फौत हुई. भाई आप पंजाब से क्यों नहीं शुरू करते? पंजाब से भी किया जा सकता है. आसिफ साहब, ताल्लुक पंजाब से, नो. बंगाल से ताल्लुक, नो. 10 सवाल. सिंध रह गया. सिंध और सूबा सरहद KPK. सिंध से ताल्लुक, जी. सिंध की शख्सियत. कोई सिंध के वजीरे आला हो सकते हैं. यस. आसिफ साहब, जी. चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, भी रह चुके हैं. भी रह चुके हैं. तो आई थिंक अयूब खोड़ो डाइड अराउंड दैट टाइम. अयूब खोड़ो, यस. हमीदा खोड़ो के वालिद साहब. यस. और हमीदा खोड़ो ने उनकी बायोग्राफी भी लिखी है. ही हैड अ PhD फ्रॉम ऑक्सफोर्ड. A very renowned and a very competent figure. No doubts about that. However, I have someone else in my mind. आप थोड़ा सा आगे लेके चलिए. ये जो ज्यादा नोन फिगर्स हैं, भुट्टो दौर के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो तो थे मुमताज भुट्टो. मुमताज भुट्टो डाइड रिसेंटली. वेरी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली. तो ये पूछा जा सकता है कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसको डिसमिस कर दिया गया था. पूछिए पूछिए पूछिए. आसिफ साहब, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसे डिसमिस कर दिया गया था? नो. तो इट्स नॉट अयूब खोड़ो. मुझे तो इसी पे हैरत हो रही है कि कौन सा चीफ मिनिस्टर हो सकता है जो चीफ मिनिस्टर सिंध हो, जो 50 साल पहले जिसका इंतकाल हुआ हो. Yes. मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही. और वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुका है. और ये 56 से पहले की बात है. 56 में तो 1 यूनिट बन गया था. जी. 54 में गालिबन 1 यूनिट. 55, 56. उससे पहले चीफ मिनिस्टर कौन कौन थे? चीफ मिनिस्टर सिंध. आसिफ साहब, आर यू श्योर ही वाज चीफ मिनिस्टर सिंध? प्रीमियर. प्रीमियर कह सकते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर ना कहें यार. फिर प्रीमियर, यही मैं अर्ज करता सर, उन्होंने भी का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया था. सिंध की कोई शख्सियत जो प्रीमियर भी रहे हो, जो जिनके पास होता भी रहा हो, तो इनका ताल्लुक लाड़काना से आप डिटरमिन नहीं कर सकते शकील साहब. भुट्टो खानदान कर सकते हैं. भुट्टो खानदान करके उस बात चीजें होती है ना, खामखा ज़हन में आ जाती हैं, तो आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. आसिफ साहब, जी. इनका ताल्लुक भुट्टो खानदान से था? नो. कितने सवाल हो गए जी? 14 क्वेश्चंस.
ये लामहल्ला कायदे आजम के साथियों में से। यार बात सुने, आपका हिदायतुल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? ही वॉज प्रीमियर ट्वाइस थ्राइस। आप नैरो डाउन कर सकते हैं कि लेडी हिदायतुल्लाह ने फातिमा जिन्ना के साथ बड़ा मीनिंगफुल टाइम गुजारा था। I think we have a clue here now. है कि नहीं? It could be आप जरा हिदायतुल्लाह। चेक करें। आसिफ साहब, इनकी अहलिया ने फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ वक्त गुजारा, काफी वक्त Yes. गुजारा। यस इनका ताल्लुक मुस्लिम पीपल्स पार्टी से था। यस आपने हिदायतुल्लाह पूछे। यस ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, क्या कहने भाजी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। Guys, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।